आज की स्टोरी में हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, एक तरह अपनी तरह से यूनिक बनाया है। और हमें किसी और से कंपेयर करके अपने आप को गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहानी एक कौवे की है। वो कौवा इतना दुखी था, परेशान था। क्यों? क्यों कहता यार मेरा रंग काला है, मुझे कोई पालता नहीं है, मुझे कोई खाना नहीं देता है, मुझे हमेशा कूड़े कचरे के ढेर से ही खाना उठाना पड़ता है। तो वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एक दिन उसको एक साधु मिला। उसने उस साधु को अपना दुख बताया। साधु बोले तुम क्या चाहते हो? तो बोला महाराज, मैं अपने कौवे के जन्म से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझे भगा देते हैं, और मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। तो साधु जी ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो? तो कौवे ने कहा कि महाराज मुझे हंस बना दो। तो साधु बोले ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन हंस बनने से पहले जाके एक बार तुम हंस से पूछ के आओ कि उसको क्या, अगर वो अपने जीवन से खुश है, अगर वो खुश है और तुम्हें लगता है कि वो खुश है, तो जो तुम कहोगे वो कर दूंगा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। तो कौवा हंस के पास गया, उसको जाके कहता वाह, कितना सुंदर तुम्हारा सफ़ेद कलर है, कितने तुम शांति के दूत हो, तुम्हें देख के मेरा दिल खुश हो गया, और मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। तो हंस ने कहा मेरे दोस्त, बस ये सफ़ेद रंग ही मेरा दुश्मन है। तो बोले क्या बात, तुम हंस तुम अपने रंग से खुश नहीं हो? बोले नहीं, सफ़ेद रंग भी कोई रंग होता है? इसमें कोई कलर ही नहीं, वो ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? सब सफ़ेद रंग तो आप ये समझिए, कोई मरता है तो उसके ऊपर सफ़ेद चादर उड़ाई जाती है। सफ़ेद रंग विधवाओं का रंग है। तो मुझे तो ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कौवा बोला यार तू, बड़ी समस्या हो गई, तो आप क्या बनना चाहते हो? बोला यार मैं बनना चाहता हूँ पैरेट। कितना रंग बिरंगा है, ग्रीन कलर है उसका, उसमें लाल रंग की धारियाँ हैं, काले रंग का उसका रिंग है, कितना सुंदर है। उसको इंसान की जवान भी बोल सकता है, जंगल में रहता है, हरे हरे फल खाता है, इंसान उसको पेट भी बना सकता है, बहुत प्यार भी करता है। तो अब कौवा भी कंफ्यूज हो गया। तो बोला चलो फिर ऐसा करते हैं, हम दोनों जने चल के साधु महात्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पैरेट बनने की बात करते हैं। तो अब दोनों जने महात्मा जी के पास चले गए और महात्मा जी से बोले कि महात्मा जी, हमने अब डिसाइड कर लिया कि अब हम दोनों जने ही पैरेट बन जाएंगे। तो महाराज बोले कोई बात नहीं, आपको पैरेट बना दूंगा, लेकिन इससे पहले आप ये काम करो कि आप जाओ और पैरेट से बात करके आओ कि भाई वो खुश है अपने कलर्स में। तो बोले ठीक है महाराज। बोले अगर उसके बाद तुम्हें अगर लगा कि पैरेट भी खुश है और तुम आ जाना, मैं तुमको पैरेट बना दूंगा। अब वो भैया उनको ढूंढते हुए, पैरेट को ढूंढते हुए जंगल में गए। तो काफ़ी देर में उनको पैरेट मिला। तो पैरेट मिला तो उसको मिलके कहते हैं देखिए, ओहो क्या कितना सुंदर कलर है तुम्हारा, हरा रंग, तुम्हारी चोंच लाल है, और तुम इंसान की बोली भी बोल सकते हो, तुम्हें इंसान पालतू बना लेता है, तुम्हें अपना प्यार करता है। तो पैरेट बहुत दुखी हो गया, बोला तो क्या तुम समझते हो मैं खुश हूँ? अरे मेरा ये हरा रंग ही मुझे परेशान करता है। अब ये सारे पेड़ पत्तों के रंग से मेरा रंग मैच कर जाता है। तुम मुझे मिलने आए, तुम्हें ढूंढने में कितना टाइम लगा मुझे, और फिर इंसान मुझे पकड़ के पिंजरे में बंद कर देता है, मेरे को ज़बरदस्ती सिखाता है कि भाई बोलो बोलो। तो मैं खुद भी अपने कलर से खुश नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं पैरेट बना रहा हूँ। तो अब ये दोनों फिर हैरान। तो इन्होंने पैरेट से पूछा भाई तो फिर अगर तुम भी अपने कलर से और अपनी लुक से खुश नहीं हो, तो हमें ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, ताकि हम लोग भी वही सोचें और महाराज जी से बात करें। तो पैरेट बोला देखो भैया, मैं आपको बताऊं, मोर एक ऐसा पक्षी है जिसके पास सातों कलर हैं, और कितना खूबसूरत है, कितने अच्छे उसके पंख हैं, और कितना सुंदर वो नाचता है। तो मुझे लगता है मोर से अच्छा कोई भी नहीं है। तो अब पैरेट और कौआ और स्वैन, तीनों जने
ये बोले चलिए फिर महाराज जी के पास चलते हैं और उनसे इस बारे में डिस्कस करके हम मोर बनने की लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो अब कौवे महाराज, हंस महाराज और तोता महाराज तीनों जने साधु महाराज के पास पहुंच गए और बोले कि भैया महाराज जी, हमने अब डिसाइड कर लिया है कि हम तीनों लोग मोर बनना चाहते हैं। तो महाराज जी बोले अब क्या तुमने फाइनल कर लिया? बोले हाँ जी बिल्कुल, पैरेट ने भी कह दिया है, हंस ने भी कह दिया है और कौवे ने भी कह दिया कि हम मोर बनेंगे। तो महाराज जी बोले भाई देखो, मेरे तो वही शर्त है, आप पहले जाइए, मोर को ढूंढिए, मोर से पूछिए, अगर वो खुश है तो तुम वापस आइए और मैं आपको मोर बना दूंगा। तो भैया तीनों जने अब मोर के पास पहुंचे। मोर से भी वही बात की, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा डांस बहुत बढ़िया है, तुम्हें देख के अगर दिल खुश हो जाता है, बारिश में तुम नाचते हो, लोग तुम्हारे नाच की फ़ोटो खींचते हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो मोर बोला नहीं भैया, मेरा ये कलर ही मेरा नुकसान करता है। बोले कैसे? बोले लोग मुझे मेरे पंखों के लिए मार डालते हैं, मारने के बाद मेरे पंख नोच के उसको घरों में सजाते हैं, ठीक है, मेरे पैर इतने गंदे हैं, तो भैया मैं तो इस ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। अब ये तीनों जने बहुत हैरान हो गए। तो सबने पूछा, मोर जी अगर आप मोर से खुश नहीं है तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो मोर भाई साहब बोले मैं तो जी कौवा बनना चाहूँगा। हैं? कौवे को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। बोले क्यों भाई साहब, आप कौवा क्यों बनना चाहेंगे? बोले देखो भैया, तुम्हें बिल्कुल आज़ादी है, तुम्हारा कलर रंग ब्लैक है, इस वजह से कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, पसंद नहीं डिस्टर्ब नहीं करता, अपनी मर्जी से खा सकते हो, अपनी मर्जी से उड़ सकते हो। तुमने चिकन बर्गर सुना होगा, तुमने चिकन कढ़ाई सुना होगा, तुमने क्या कहते हैं बटर चिकन सुना होगा, क्या कभी तुमने कोई कौवा चिकन, कौवा बिरयानी ऐसी कोई चीज़ सुनी है? क्योंकि तुम्हें कोई भी खाएगा भी नहीं, तुम्हें कोई खाना पसंद नहीं करता। तो मेरे लिए तो तुमसे बढ़िया कोई नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़िया कोई ज़िंदगी नहीं है। अब ये सोच के कौवे महाराज को तो बड़ी हैरानी हुई कि जिस चीज़ को मैं अपने आप को सबसे छोटा समझ रहा था और जिसको मैंने सबसे बड़ा समझा, वो खुद मेरे को, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा जीवन है, वो जीना चाहता है। उसके बाद कौवे की आंखें खुल गईं और अब वो अपनी ज़िंदगी में चला गया और महाराज जी, साधु महाराज से बोला जी मुझे अब कुछ नहीं करना, मैं अपने कौवेपन से ही खुश हूँ। तो इस कहानी का जो हमें सबक यही दे के जाती है कि हमें जैसा भी भगवान ने बनाया है, हम एक यूनिक बनाया है, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। जो कैपेबिलिटीज़ हमें दी हैं वो कैपेबिलिटीज़ दूसरे को नहीं दी हैं। अब अगर बंदर के बच्चे को और हाथी के बच्चे को ये कहा जाए कि पेड़ पे चढ़ने का कंपटीशन है, तो क्या जस्टिफाई होगा? यही हमारे साथ ज़िंदगी में होता है। कई बार हमारी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हमें काम नहीं मिल पाता, या हमें हमें अपनी जॉब या अपनी पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पाती जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं। हो सकता है हमारी कैपेबिलिटीज़ दूसरे एरिया में, दूसरे फील्ड में बहुत अच्छी हों। तो इसलिए कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप सबसे बेस्ट हैं और आप जैसा दूसरा कोई नहीं है।